नमस्कार बच्चों। नीट यूजी 2026 में री नीट का टाइमिंग आप सभी को पता है कि कल यानी कि 21 जून को री नीट होने जा रहा है। और ऐसे में एनटीए ने जिस तरीके से अपनी तैयारी की है, ये सारी इंफॉर्मेशंस आपको पहले से ही इसकी वेबसाइट्स पर मिली होगी। लेकिन कल के एग्जामिनेशन से पहले ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि पेरेंट्स और बच्चे जो कि कल बच्चे एग्जाम में पार्टिसिपेट करेंगे, तो कुछ किस चीजों पे आपको ध्यान रखना होगा और वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। एक तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि बायोमेट्रिक के बारे में आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। बायोमेट्रिक के बारे में आपको पता है कि पहले यानी कि इस साल या इससे पहले भी अगर जो कोई बच्चा एग्जामिनेशन हॉल में पार्टिसिपेट करने जाता था, तो वैसे कंडीशन में उनकी जो बायोमेट्रिक टेस्टिंग है, वेरिफिकेशन है, वो एग्जामिनेशन हॉल के अंदर में जो टीम होती थी एनटीए की, वो आकर हर एक बच्चे का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशंस ऑथेंटिकेट करती थी और उसके बाद उन बच्चों को ऑथेंटिकेशन के बाद अलाउ किया जाता है था एग्जामिनेशन देने के लिए। लेकिन इस बार जो प्रोविजन है, वो प्रोविजन में क्लियर कट एक इंस्ट्रक्शंस दी गई है और वो ये है कि एग्जामिनेशन हॉल में इंटर करने से पहले एनटीए की टीम आपके बच्चों का या बच्चों आपके बायोमेट्रिक वेरिफिकेशंस को कंप्लीट करेगी। अच्छा, इसमें एक सबसे ज्यादा मेजर प्रॉब्लम्स आती थी कि बहुत सारे बच्चों के बायोमेट्रिक वेरिफिकेशंस कंप्लीट नहीं हो पाते थे ड्यू टू डिवाइस हार्डवेयर फेलियर हो, पुअर क्वालिटी ऑफ बायोमेट्रिक डेटा, या कनेक्टिविटी फेलियर्स, या फिर यूआईडीआई जो आपके आधार कार्ड्स हैं उनमें आपका डेटा अप टू डेट ना हो, पुराना हो, या उसके सर्वर में कुछ प्रॉब्लम्स हो, या फिजिकली कुछ कैंडिडेट्स को लेके इश्यूज हो रहा हो, या फिर वो पहुंच ना पा रहे हो, या फिर कुछ सिग्नल्स प्रॉब्लम हो। तो इन सारी चीजों को देखते हुए एनटीए ने एक नोटिस जारी किया 18 जून 2026 को, और ये नोटिस आपके स्क्रीन पर है। और इसमें क्लियर कट बताया गया है कि अगर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशंस किसी भी कारण से, यानी कि डिवाइस हार्डवेयर का फेलियर हो सकता है, पुअर क्वालिटी ऑफ बायोमेट्रिक डेटा हो सकता है, कनेक्टिविटी फेलियर्स हो सकती है, या ये यूआईएडीआई जो आपके आधार कार्ड हैं उसमें कुछ डेटा का सर्वर्स का प्रॉब्लम हो सकता है। तो ऐसे किसी भी तमाम कंडीशंस में भी यदि किसी कारण से आपके बच्चे का या आप एस्पिरेंट्स आपका अगर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होने में प्रॉब्लम होती है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और ना ही आपको 2 बजे से लेके 5:15 के बीच में आपको कोई बायोमेट्रिक को लेके डिस्टर्ब करेगा। क्यों? क्योंकि इसके लिए एनटीए ने एक प्रोविजन दे दिया है कि अगर आपकी वेरिफिकेशंस कंप्लीट नहीं होती है, तो एक आपको डिक्लेरेशन फॉर्म फिलअप करना होगा, और ये फॉर्म आपके उसी सेंटर पर अवेलेबल होगा, एनटीए टीम आपको देगी, और एनटीए टीम के इस डिक्लेरेशन फॉर्म पे आपको सिग्नेचर करना है और साइन करके अंडरटेकिंग देनी है कि हमारा किसी कारण से ये नहीं हो रहा है, फर्दर ड्यू कोर्स में आपका कंप्लीट होगा, या उसे डिक्लेरेशन को ही मान लिया जाएगा कि आपकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हो गई है। तो इस चीज को लेकर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। यानी कि फिंगरप्रिंट, फेशियल रिकॉग्निशन से लेकर आपको कोई दिक्कत अगर आती है, तो आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आप आराम से जाकर एग्जाम देंगे, और आप अपने 2 बजे से लेकर 5:15 तक आपको कोई भी एनटीए की टीम आपको डिस्टर्ब नहीं करने वाली है। राइट? अब आ जाइए नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्या है? एडवाइजरी फॉर कैंडिडेट्स रिगार्डिंग ड्रेस कोड एंड परमिशंस आइटम फॉर एग्जामिनेशन सेंटर्स। ऐसा कि आपको पता है कि पहले से जो ड्रेस कोड सिस्टम था उसमें कोई वेरिएशंस नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि आप अगर पानी का बॉटल लेना चाहते हैं, ले जाना चाहते हैं, तो ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल होना चाहिए। बाकी जो क्लोथ्स हैं, क्योंकि समर है, तो समर कंडीशंस में लाइट वेट आपके कपड़े होने चाहिए, हाफ स्लीव्स हो, और उसमें भी आपके कलरफुल कलर ड्रेस कोड्स ना हो, लाइट क्लोथिंग्स होनी चाहिए, प्रेफर्ड कर रहे हैं ये। और कैंडिडेट्स में वियर्स फुल स्लीव्स गारमेंट्स और वुलन, ये सब चीजें, क्योंकि यहाँ पर वैसे भी समर्स है मैक्सिमम इंडिया में, तो ऐसे कंडीशन में तो फुल स्लीव्स की बात नहीं है, हाफ स्लीव्स यूज करना है। लो हील्ड फुटवियर, यानी कि अगर आप बच्चे या गर्ल्स हैं, तो आपके जो सैंडल्स वगैरह हैं वो लो हिल के होने चाहिए, ज्यादा हिल नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल सैंडल्स होने चाहिए, स्लीपर्स होना चाहिए। अच्छा, इसमें एक चीज और भी ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स, यानी कि आपका स्मार्ट वॉचेस, ब्लूटूथ डिवाइसेस, ईयरफोन, या कोई भी कम्युनिकेशन डिवाइस आपको एग्जामिनेशन हॉल में अलाउ नहीं है।
आप सभी को पता है कि ये सारी चीजें बिल्कुल स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, आप वहां पर यूज नहीं कर सकते हैं, परमिशंस नहीं मिलने वाली है। और जो भी चीजें हैं, आपको कोई भी प्रिंटेड मटेरियल्स जैसे कि आपका नोट पैड या कोई प्लास्टिक कवर, वाटर बॉटल, कहीं पर कोई भी कंटेंट्स प्रिंटेड नहीं होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया है। काउंसलिंग से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको हमारे इस चैनल पर मिलेगी। आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हमारी तरफ से शुभकामनाएं कल के एग्जामिनेशन के लिए। आप एक बेहतर नंबर स्कोर कीजिए और जुड़िए मेरे साथ, आपको काउंसलिंग के माध्यम से अच्छे मेडिकल कॉलेज पे आपको एडमिशन दिलाई जाएगी। थैंक यू, बेस्ट विशेस, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, कल इवनिंग में कुछ और खास इंफॉर्मेशन के साथ। कल का एग्जाम कैसा रहा उसकी भी फीडबैक आपको इवनिंग में मिलेगी। थैंक यू, बाय बाय।